नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, नंबर सिस्टम की यह तीसरी क्लास है। मैं लगातार आप सब तक क्लासेज पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और एक क्रैश कोर्स की तरह आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। अभी बहुत कम बच्चा वीडियो देख रहा है, लेकिन जब प्लेलिस्ट बन रही है और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हो जाएंगे तो मुझे पता है कि आप लोग जो है बाद में इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं तीसरी क्लास में शुरुआत करता हूं। आज तीसरी क्लास में कुछ आगे मैं पढ़ाता हूं। उसके पहले पहली क्लास में जो है कुछ संख्याएं मैं उसे ये CRT में आपके नहीं है तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बच्चा फिर भी पूछ रहा था तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले एक बच्चा पूछ रहा था, भैया संपूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा संपूर्ण संख्या। पहली क्लास का है, लेकिन मैंने क्योंकि ये आपकी CRT में नहीं, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आप लिख लीजिए संपूर्ण संख्या क्या होती है। वह संख्या संपूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसके बराबर हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सभी लोगों ने अच्छे टीचर से पढ़ा होगा। एक उदाहरण लेते हैं 6 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 6 किससे किससे विभाजित होगा? आप सभी लोग जानते हैं 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और आखिरी में 6 से कटेगा। लेकिन संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या में उसके गुणनखंडों का योग, लेकिन उसके स्वयं को छोड़ करके, अर्थात वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को आप छोड़ दीजिए, उसके बराबर हो, अर्थात 6 के बराबर हो, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या होगी। देखिए 1 + 2 + 3 जो है यह 6 के बराबर हो जाएगा, अर्थात यह कैसी संख्या है? 6 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। 6 कैसी संख्या है? 6 एक संपूर्ण संख्या, ठीक है। इस तरीके से उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिएगा। उदाहरण के तौर पे एक 28 होता है, ठीक। 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, उसके बाद 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। इसके जो है गुणनखंड है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें 28 को छोड़ दीजिए और सबको ऐड करिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक है। 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 आ रहा है, अर्थात यह 28 क्या है? 28 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन जो आपके गणित में जितने भी दिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे दिया जाता है 6, 28 और 496। ये 3 संख्या याद करिएगा। ये तीनों संख्या जो है संपूर्ण संख्या कहलाती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं। विभाज्यता के नियम को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करिएगा कि दो क्रमागत संख्याएं नोट करके लिख लीजिएगा। दो क्रमागत संख्याएं हमेशा आपस में सहअभाज्य होती हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। 1 2 2 3 3 4 11 12, इस तरीके से अगर दो क्रमागत संख्या आपको दी जाए, ये आपस में सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब इसमें कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं, तो मैं जो देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए, है ना। पढ़ा रहा हूँ तो बता देता हूँ। संपूर्ण संख्या के बारे में आपने जान लिया, दो क्रमागत संख्याओं के बारे में आपने जान लिया, और एक दिन पहले दिन मैंने बताया था कि बताइए कितने अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था, ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक जो है टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अगर 1 से 50 तक की बात करें, टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब विभाज्यता के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विभाज्यता के नियम पे। कल वाली क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं विभाज्यता का नियम पढ़ा रहा था, और विभाज्यता के नियम में मैंने 6 तक की विभाज्यता आपको पढ़ा दिया था।
आज जो है 7 की विभाज्यता आपको पढ़ाना है। वैसे 7 की विभाज्यता जो मैं को पढ़ाने जा रहा हूँ केवल आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन भी 7 वाले से आता है। 7 की विभाज्यता अच्छे से ईमानदारी से नोट करिएगा। 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता क्या कहती है, जब कोई संख्या लगातार 6 बार आए, लगातार 6 बार आए तो वह संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 और 1001 इतने से विभाजित होगी, से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। जब कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या जो है 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित होती है। जैसे आपसे कहा जाए 6, 6, 6, 6, 2, 2, 4, 2, 6, ये जो है किससे विभाजित होगा, यह जो है 7 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा। देख लीजिए 3 की विभाज्यता मैंने पढ़ाया आपको, काटिए 6, 6, 12, 6 चौक 36, 36 को 3 से जोड़ लीजिए। 3 की विभाज्यता क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए। अगर वह संख्या 3 से कट जा रही है अर्थात वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देख लीजिए 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 36 आ गया। 36 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार ही हम 36, 12 आ गया, अर्थात यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और यह संख्या 7 से तो विभाजित है, ये है, ठीक है, यह संख्या 7 से विभाजित है, ठीक। पहला क्या कॉन्सेप्ट है, जब कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। केस नंबर 1 है इसमें, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें और एक केस आता है। अब दूसरा केस क्या है, जब कोई 2 अंकीय संख्या, जब कोई 2 अंकीय लगातार 3 बार आए, तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित, से नीचे आ रहा ना, से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर दिया गया है 43, 43, 43, अब 43 2 अंकी संख्या है 43, अब 43 जो है 3 बार लगातार आ गया, 1 43, 2 43, 3 43, 3 बार 43 आ गया। अब यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से, 37 से, 1001 से। अब 3 की विभाज्यता आपको आता है, क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करके 3 से भाग दे दीजिए। अगर वह संख्या कट जाती है 3 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 काटेंगे 3 से कट जाएगा, अर्थात 3 की विभाज्यता की जांच आप कर लेंगे। अच्छा, 7 की विभाज्यता की जांच करना चाहते हैं तो आप एक बार भाग करके देख लीजिएगा, 100% 7 से भी कट जाएगा। अगर आप 11 की विभाज्यता, अभी मैं बताऊँगा 11 की विभाज्यता कैसे निकालते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरा केस आप लिख लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, या जो है इससे विभाजित हो जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी बार आए, मतलब 2, मतलब कितनी बार आया, 3 बार आया ना, 3 बार आया ना, अभी 6 बार भी आएगा। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए, ये 6 बार आया है ना, किससे विभाजित हो गया, जब कोई एक संख्या लगातार 6 बार आए तो वह 3 7 11 13 37 1001 से विभाजित होगी। लेकिन अगर यह 12 बार आ जाए तब भी विभाजित होगी, 6 के गुणज बार आएगा तब भी विभाजित होगी, यहाँ पे 3 के गुणज बार आएगा तब भी विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा, अगर ये 6 बार आया है विभाजित हो रही है, अगर यह 12 बार आएगा तभी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अगर यह 18 बार आएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ 43 43 43 3 बार आया है तो 7 11 13 37 1001 से विभाजित है। लेकिन अगर यह 3 दूनी 6 बार लिख दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए, देखिए 43 1 43 2 43 3 43 4 43 5 43 6 43, तो यह भी जो है किससे विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 3 11 3 7 11 13 37 और 1001 से।
अगर 3 ट्रिपलेट बन रहा, 3 बना रहा है ना, अब एक बार ऐसे और लिख देंगे 3, मतलब 43 43 43 3 बार लिख देंगे, फिर जो है ये संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। इस पर क्वेश्चन बनता है, अभी मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक। अब एक केस और लिख लीजिएगा, एक केस और लिख लीजिएगा। तीसरा केस है, तीसरा केस है, जब कोई 3 अंकीय संख्या, जब कोई 3 अंकीय संख्या, जब कोई 3 अंकीय संख्या, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार आए, 2 बार आए, अब यहाँ लिख देता हूँ, 2 बार आए या 2 के गुणज बार आए, 2 के गुणज बार आए, गुणज बार आए, यहाँ मुझे लिखना, लाइट कट गई है, अभी देखते हैं, लाइट आएगी दोबारा से मैं वीडियो शूट करूँगा, ठीक है। लाइट आ चुकी है और दोबारा से मैं फिर से मेरी वीडियो शूट कर दे रहा हूँ। देखिए, जब कोई 3 अंकी संख्या 2 बार आए या 2 के गुणज बार आए तो वह संख्या, ध्यान लगिएगा, 3 7 11 13 37 और 1001 से, और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, कल मैं आप लोगों को बताऊं, मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा छोटा भाई जिसके नाम से चैनल है निशांत उपाध्याय, वह भी वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद कल बता रहा था कि भैया आपको आपके पढ़ाने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो कह रहा था कि आपके पढ़ाने में दिक्कत है कि आप जो है अब बेमन का पढ़ाते हैं। ऐसा क्या आपको लगता है कि मैं बिना मन के पढ़ाता हूँ? नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं काला आ रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट करता हूँ इसका, अब सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे अब इसका मतलब समझिए, जब कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार आए, 3 अंकीय संख्या का मतलब 243 में लिख दिया, फिर 243 में लिख दिया, ठीक है। 3 अंकीय संख्या 2 बार आए या 2 के गुणज बार आए, 2 के गुणज मतलब 2 बार आए अथवा 4 बार आए। 3 अंकीय संख्या 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होगी। 243 243 या 243 243 243 243। कितनी बार? एक बार और इधर 2 बार। कितनी बार आया? कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 4 बार आया 3 अंक की संख्या में। 3 अंक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब कोई संख्या लगातार 6 बार आए, 6 बार आए या 6 के गुणज बार आए, तो वह संख्या विभाजित होगी 3 7 11 13 37 और 1001 से। जब कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार आए, ध्यान रखिएगा, 3 बार आए या 3 के गुणज बार आए, यहाँ देखिए मैंने बता दिया, जब कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार आए या 2 के गुणज बार आए, तो वह संख्या 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। अब चलिए समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 7 की विभाज्यता का यही नियम है जो कि आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से लिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ तभी क्वेश्चन यहाँ से लिख पाऊँगा। मेज यहाँ पे नहीं रखा हूँ, पहले मैं मेज रख दूँगा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है 4 4 4 4 4 इस तरीके से 152 बार। कितनी बार? 152 बार। 152 बार को 37 से भाग देने पर, 37 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? एक क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि 4 4 4 152 बार लिखा गया है और उसको 37 से भाग देना है तो शेषफल कितना आएगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी आपने 7 की विभाज्यता पढ़ा। जब कोई एक अंकीय संख्या, क्या पढ़ा? जब कोई एक अंकीय संख्या 6 बार आए तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, 37 से विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। अब देखिए 4 4 4 152 बार लिखा गया है। 4 4 4 4 4 4, ये 6 बार लिख दिया गया। 2 2 4 2 6, फिर से 6 बार मैं लिख देता हूँ। 4 4 4 4 4 4 4,
12 बार लिख दिया। अब इसी तरीके से 152 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 152 बार चलेगा। अब आप देख रहे हैं जितनी बार 6 बार आया है ये कट जाएगा। किससे? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 37 से कटेगा और 1001 से कट जाएगा। ठीक है, जितनी बार 6 बार आएगा। इधर 6 बार कट गया ना। अब अगली जो 6 बार संख्या आएगी यह भी जो है 37 से कट जाएगा। 37 से भाग देना है ना, कट जाएगा। अब देख रहे हैं 152 बार आया है। अब देखिए 152 बार आया है तो देखिए 152 बार आया है तो इसमें 6 बार तो पूरा विभाजित हो जा रहा है। 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, शेषफल यहाँ कितना आया? 3, यहाँ आया 2, 6 पंचे 30 आया 2। ठीक है, शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया? 2। शेष कितना आया? 2। अर्थात ऐसे 4 4 4 काटते चले जाएंगे, आखिरी में 2 4 आपसे बच जाएगा। 2 4 आपसे बच जाएगा जो कि नहीं कटेगा। 2 4 आपसे बच जाएगा जो कि नहीं कटेगा। 6 बार काटते चले जाएंगे अर्थात 25 बार। क्या समझ रहे हैं नहीं? 25 बार जो 6 आया है, 25 बार जो 6 आया है वो कट जाएगा। किससे? 37 से पूरा कट जाएगा। लेकिन आखिरी का जो 2 4 बच जाएगा या नहीं कटेगा। अब इसी 2 4 में जो 2 4 बचा है, अब इसी में आप 37 से भाग दे दीजिए। इसी में आप 37 से भाग दे दीजिए। 37 के 37, इसी में आप 37 से भाग दे दीजिए। 37 के 37, शेषफल कितना आया? 7 आया। उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छे से समझ गए। ठीक, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप लोग अच्छे से लगा दीजिएगा इसको। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है 45 45 45 कितनी बार आया? 3 बार आया। ठीक है, ये आता है चलिए 152 बार। ठीक है, 152 बार आता है तो 37 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? आप लोग बताइएगा ध्यान से। मैं हिंट दे देता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए पहले में आपने देखा 4 4 4 6 बार आता था तो वह कट जाता था। कितनी बार आता था? 6 बार आता था। अभी आपने दूसर का नियम क्या पढ़ा था? जब कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार आए, जब कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार आए तब वह 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होती है। अब 45 45 45 3 बार आया, ये कट जाएगा। अब फिर 45 45 45 3 बार आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 152 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 152 बार जा रहा है। 152 बार जा रहा है अर्थात जब 3 3 के मल्टीपल में कट जा रहा है। 3 3 के मल्टीपल में अर्थात 3 मल्टीपल यहाँ, 3 मल्टीपल यहाँ, 3 ठी यहाँ लेते चले जाएंगे तो कट जाएगा। 152 बार जाएगा अर्थात 152 में कितनी बार कितने 3 बार जो है 145 45 आएगा। 3 से इसमें भाग दे दीजिए। 3 5 15, शेष कितना आया? 2। शेष 2 आया ना। अब 2 को 45 बच जाएगा। बताइए 2 45 कैसे बचेगा? बताइए, क्या ही 45 बचेगा? नहीं, 2 45 इस तरीके से बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 45 इस तरीके से बचेगा। 3 45 45 कर रहे हैं ना, तो 2 45 बचेगा। अब इसमें 37 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल आएगा वही उत्तर देगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप टैकल कर पाएंगे। ठीक, चलिए 7 की विभाज्यता आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। देखिए प्रैक्टिस के लिए लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से कॉपी पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सवाल लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मुझे लगेगा तो मैं जो है नंबर सिस्टम को पूरा कराने के बाद आपका जो है एक मैराथन ले लूँगा। मैराथन लेने के बाद कम से कम एक वीडियो मैं प्रैक्टिस का बना दूंगा, जिसमें आपको 50 से 60 सवाल में करा दूंगा, वो कॉपी पे करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ 9 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता पहले देख लीजिए। 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता क्या कहता है? 8 की विभाज्यता अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो संख्या
8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए आपने क्या पढ़ा, 2 की विभाज्यता, सॉरी 4 की विभाज्यता पढ़ा कि नहीं? 4 की विभाज्यता में आपने क्या पढ़ा? आखिरी के 2 अंक। 8 की विभाज्यता में आप क्या पढ़ेंगे? आखिरी के 3 अंक। 16 की विभाज्यता में आप क्या पढ़ेंगे? चलिए उतना आप मत जानिए, बस इतना जानिए 8 की विभाज्यता, जैसे 4 की विभाज्यता में आखिरी का 2 अंक देखते हैं, वैसे 8 की विभाज्यता में आखिरी का 3 अंक देखते हैं। जैसे 5 6 5 5 7 8 6 5 1 2। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो पूरी संख्या में 8 से आपको भाग नहीं देना है। इसी 3 संख्या को उठाइए 512, अब इसमें 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है? इसी में 8 से भाग दे दीजिए। 8 छक्का 48, इतना आया 3, फिर उतारे 2, 8 चौका 32, ठीक है? मैंने देखा पूरी कट गई, अर्थात यह पूरी संख्या क्या है? 8 से विभाजित है, ठीक है ना? 8 की विभाज्यता आप लोगों ने समझ लिया। कोई सवाल अगर आता है तो मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको मैं बताता चलूँगा, ठीक? 8 की विभाज्यता हो गया। आइए ये सब आप नोट करते चलिएगा, हाँ, बिना नोट किए आपको समझ में नहीं आएगा। 9 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता? 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता अंकों का योग, बिल्कुल 3 की तरह है। अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? पूरा अंक इसमें लेना है। जैसे 5 4 3 2 8 7 6, ये पूरा संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है? जैसे 3 की विभाज्यता आप चेक करते हैं, वैसे इसको चेक कर लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 8 22, 22 7 29, 29 6 35। 35 क्या 9 से विभाजित है? नहीं विभाजित है, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहीं पर 6 की जगह पर जो है 6 की जगह पे 9 दे दिया गया होता, अब बताइए संख्या 9 से विभाजित हो जाती कि नहीं? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 8 22, 22 7 29, 29 9 38। अब 38 9 से विभाजित है? 9 से विभाजित है? नहीं, अभी भी यह जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तब जा करके यह संख्या जो है 9 से विभाजित होगी, ठीक है? इसमें 7 जोड़ना है, अर्थात यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ और यहाँ पर 7 कर देता हूँ। अगर यहाँ पर 7 कर देता हूँ, ठीक है? अब देखिए यह संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। 7 9 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 8 29, 29 7 36, 36 9 45। अब 45 आ गया, 45 9 से विभाजित है, अर्थात यह पूरी संख्या 7 9 3 2 8 7 9, यह जो है 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? 9 की विभाज्यता में और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक में बता देता हूँ। जैसे कहीं पर भी अगर 9 की विभाज्यता आपको चेक करना है, 9 आपको जोड़ने पर मिल जाए तो वो पूरी तरह से काट दिए, मतलब 9 पूरी तरीके से काट देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 है, काट दीजिए, यहाँ पे 9 है, काट दीजिए। 7 और 2 का योग 9 आ रहा है तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है? अब जो बच रहा है बस उसको देख लीजिए। 8 3 11, 11 7 18, 18 अगर 9 से विभाजित है तो यह संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। जहाँ पर अंक जोड़ने पर 9 आते हैं उस संख्या को काट दीजिए, बाकी संख्या को जोड़ लीजिए, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। बहुत ज़्यादा विभाज्यता आपको नहीं पढ़ाना है, बहुत कम विभाज्यता पढ़ाना, लेकिन इतना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ये इतना सफिशिएंट है। एक विभाज्यता 10 की विभाज्यता होती है। 10 की विभाज्यता बहुत आसान है। अंतिम का अंक, अंतिम में अगर 0 हो, अंतिम में अगर 0 हो तो वह जो है 10 से विभाजित होती है, ठीक है? अंतिम में अगर 0 हो 10 से विभाजित होती है, ठीक? इसको लिख लीजिए। 11 की विभाज्यता आप चेक कर लीजिए। 11 की विभाज्यता क्या होती है? सम अंकों की जगह पर सम जगह पर
लिखे, सम जगह पर लिखे अंकों का योग और विषम जगह पर लिखे अंकों का योग, सम जगह पर लिखे अंकों का योग और विषम जगह पर लिखे अंकों के योग। अब इसको ध्यान रखिए, योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो 11 का गुणज हो, अर्थात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या 11 से विभाज्य हो, डायरेक्ट लिख दो, 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, इस तरीके से एक संख्या दी गई है 1,23,000, 12 लाख क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,34,321। क्या संख्या दी गई है? 12,34,321 ये संख्या दी गई। आपसे मैं पूछूं, ये बताइए क्या 11 से विभाजित है कि नहीं? अब सम संख्या की जगह पे और विषम संख्या की जगह पे अंकों को पहले जोड़िए। विषम संख्या की जगह पे 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर 1 है। इसको जोड़िए, कितना है? इसको जोड़िए, 1 3 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 आ गया। अब सम अंकों की जगह पे जोड़िए जो बच रहा है, 2 4 6, 6 2 8, 8 आ गया सम अंकों की जगह पे। विषम अंकों की जगह पे जोड़िए विषम पर, और सम की जगह पे क्या क्या आ रहा है? 2 4 और फिर 2, 2 4 6 2 8, 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अब इसका अंतर 8 में से 8 गया 0। अगर इसका अंतर 0 है, इसका अंतर 0 हो, या यहाँ पर 22 आ जाता है, यहाँ पर 33 आ जाता है, यहाँ पर 44 आ जाता है, अंतर यदि 0 हो या 11 का कोई गुणज हो अथवा 11 से कट जाए तो वो पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित मानी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, 11 की विभाजिता हो गई। ठीक, अब आगे आते हैं मित्रों। अब देखिए, अब आगे आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि सर 13 की विभाजिता पढ़ाइए, 17 की विभाजिता पढ़ाइए। अब मैं विभाजिता नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, विभाजिता से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यहीं तक कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपका जो SCERT का लेवल है, उस लेवल में यहीं तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं जो आगे आपको कल पढ़ाऊँगा, कल आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा मैं पढ़ाऊँगा भाग विधि पर आधारित प्रश्न। क्या मैं पढ़ाऊँगा? भाग विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। अच्छा, आप सीखना चाहते हैं क्या? मुझे लग रहा है सिखा दूं क्या? भाग विधि पर आधारित प्रश्न थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं इसका पॉइंट दे देता हूं, आप सीख जाइए। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? भाजक। और यहाँ पर क्या होता है? भाज्य। और यहाँ पर क्या होता है? भागफल। और नीचे क्या प्राप्त होता है? शेषफल। इतना आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ नहीं में जवाब दीजिए। जानते हैं। ठीक, उसके बाद में दो योग और अंतर पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, योग अंतर पर आधारित प्रश्न आप लिख लीजिएगा, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए, योग अंतर पर आधारित प्रश्न LCM HCF में भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, भाग विधि पर भी। ठीक है, और भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इस फार्मूले पर मैं कल सवाल करा दूंगा, तो एक ठीक बहुत आसान सवाल। योग अंतर पर आधारित प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एक आध सवाल पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। जैसे
4332 4392 में 42 से 4392 में क्या घटाएं कि भागफल की वह 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहा है। 4392 में क्या घटाया जाए कि 17 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए, घटाने की जब बात करें, देखिए अभी जोड़ने वाला बता दूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 4392 में आप 17 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए? 17 से करिए भाग। 17 दूनी 34, 17 के 51 ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 3 में से 3 गया 0, कटकुट। अब अगला संख्या है 9, फिर 17 से भाग दीजिए। 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 पचे 85, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया। अब अगली संख्या उतारिए 2, यहाँ पर 9 उतारे हैं और यहाँ पर 2 उतार लेंगे। ठीक, अब फिर 17 से भाग दीजिए। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, यही ना होगा। 17 अट्ठे कितना होता है? 136 है ना होता है। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 के 8 5 13। हमको अगर लाइव होता तो कितना मज़ा आता, लेकिन छोड़िए। 136 में 6 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 6। जब भी घटाने की बात करेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी घटाने की बात करेगा, नोट करके आप लोग लिख, इसको तो मैं कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। जब घटाने की बात करेगा, ठीक है, जब घटाने की बात करेगा तो डायरेक्ट शेषफल, जब घटाने की बात करेगा, तो डायरेक्ट शेषफल को भाज्य में से घटा देते हैं। शेषफल कितना आया? 6। 43 92 माइनस 6 कर दीजिए, कितना आएगा? 43। 6 घटाना है मतलब 43 86 आ जाएगा। 86 आएगा ना, 12 में से 6 गया 6, हाँ ठीक। 43 86, यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपसे इसका उत्तर कितना आएगा बाबू? 4392 में क्या घटाए कि वह संख्या 17 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उत्तर 6 आएगा। और वह अगर आपसे पूछा जाए, छोड़िए वो बाद में बताएंगे, तो क्या घटाया जाएगा? 6 घटाया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 4392 में क्या जोड़ें, क्या कहा जाए? क्या जोड़ें कि वह संख्या 17 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। जोड़ने की बात कहेगा तो जोड़ने पर क्या करेंगे? फिर साला लाइट कट गया। देखिए जब भी जोड़ने की बात करेगा, ठीक है, जब भी जोड़ने की बात करेगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जैसे जब भी जोड़ने की बात करेगा तो नोट करके लिख लीजिएगा। अच्छा चलो मैं कल इसे बता देता हूं, आप ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। जब जोड़ने की बात करेगा तो क्या होता है? जोड़ने पर होता है कि जो शेषफल आपको मिला है, जैसे यहाँ पे शेषफल 6 मिला है ना, 6 को घटाने की बात करेगा, डायरेक्ट भाज्य में से घटा दे रहे हैं, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही जोड़ने की बात करेगा तो भाजक में से घटा करके उसमें जोड़ते हैं। भाजक में से घटा करके, भाजक कितना आपका? 17 है। 17 में से पहले 6 को घटा लीजिए। 17 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए? 17 में से जब 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 को अब जो है इसमें जोड़ेंगे भाज्य में। ठीक है, जब जोड़ने की बात करेगा तो 17 में से मतलब जो भाजक है उसमें से शेषफल को घटाने के बाद जोड़ते हैं। ठीक है, उसमें से शेषफल को घटाने के बाद जोड़ते हैं। और जब डायरेक्ट घटाने की बात करेगा तो डायरेक्ट घटा ही देते हैं। शेषफल को डायरेक्ट घटा दिया जाता है, लेकिन जब जोड़ने की बात करेगा तो भाजक और शेषफल में मतलब भाजक और शेषफल के अंतर को भाज्य में जोड़ते हैं। ठीक है, कल मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलिए लाइट कट गई है और मैं इस वीडियो को जो है और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। धन्यवाद।